श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में आज लगातार दूसरे दिन जनता का कब्जा कायम रहा, जो अपनी मांग पर भी अड़ी हुई है। राष्ट्रपति भवन में डटे लोगों ने अपनी मांगों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है। पहली मांग है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा दें। इसके जवाब में गोटबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को सशर्त इस्तीफा देने की बात कही है। दूसरी जो बड़ी मांग है वो ये है कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पद छोड़ दें। उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन शर्त रखी है कि नई सरकार बनने तक वो पीएम बने रहेंगे। तीसरी मांग जो है वो ये कि पूरी सरकार को हटा दिया जाए, लेकिन अभी तक श्रीलंकन सरकार मंत्री हिरेन फर्नांडो और मनुषा ने इस्तीफा दिया है। और चौथी मांग जो है वो ये है कि सरकार में शामिल सभी मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाए। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में डेरा जमाए बैठे लोगों ने अपने इरादे जता दिए हैं, जो अपनी मांगे पूरी होने तक राष्ट्रपति भवन खाली करने के लिए तैयार नहीं है और गोटा गो गामा के नारे लगा रहे हैं। सिंगली भाषा में गामा का मतलब गांव होता है, यानी श्रीलंका की जनता अब राष्ट्रपति गोटबाया को घर भेजने के लिए कमर कस चुकी है। कोलंबो में मौजूद आज तक के संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने राष्ट्रपति भवन से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। इसको देखिए, आप श्रीलंका के दुर्भाग्यपूर्ण हालात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपने प्रधानमंत्री के घर की तस्वीरें देखी, आपने राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें देखी, और अब हम आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति का जो दफ्तर है वहां लेकर के आए हैं। ये गले फेस का इलाका है और ये ठीक पीछे राष्ट्रपति का दफ्तर है। यहाँ पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कई स्तर के सुरक्षा के तामझाम से गुजरना पड़ता है, लेकिन आज यहाँ सब कुछ फ्री फॉल है। बेरोक टोक श्रीलंका के लोग यहाँ आ जा रहे हैं। एक झलक आपको यहाँ दिखाते हैं कि आखिर ये गले फेस प्रोटेस्ट जो इसी साल अप्रैल से शुरू हुआ आंदोलन जो उग्र होता चला गया और मई के बाद हजारों श्रीलंकाई नागरिकों ने यहाँ पर लगभग डेरा लगा लिया। ये बिल्कुल आपको देखिए, चारों ओर आपको तंबू दिखाई पड़ रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के हर तरह के इंतजामात हैं जो दूर दराज से आने वाले। उसके ठीक सामने आप जो बड़ी बड़ी क्रेन देख रहे हैं वो दरअसल श्रीलंकन पोर्ट सिटी है, और वो पोर्ट सिटी के सामने पूरा समंदर का इलाका है। उसके ठीक सामने राष्ट्रपति का ये दफ्तर, और यहाँ पर ये जो हजारों की संख्या में आप प्रदर्शनकारी देख पा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो राजपक्षे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए लगातार यहाँ मई के महीने से डटे हुए हैं। ये वो ऐतिहासिक मैदान है जिसकी तस्वीरें आपने एरियल शॉट्स जो वायरल हुई थी सबसे ज्यादा, कैसे हजारों की भीड़ इस पूरे मैदान को घेर चुकी थी। आज भीड़ कल के मुकाबले कम है, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन ये अब भी डटे हैं। लेकिन अब आपको राष्ट्रपति भवन जो है उसके भीतर लिए चलते हैं, जो राष्ट्रपति का दफ्तर है। ये हाईली इलाका, सुरक्षा के नाम पर जो लोग इर्द गिर्द हैं भी, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। सीधे आपको अंदर लिए चलते हैं कि जो सबसे सुरक्षित पेरीमीटर हुआ करता था, जो सुरक्षित सरकारी दफ्तर हो सकता था किसी भी देश का, आज वहां के हालात कैसे हैं। जो लोग हैं कुछ आपको तस्वीरें लेते दिखाई देंगे, सेल्फी लेते दिखाई देंगे, और हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं। देखिए, ये पीपुल्स लाइब्रेरी नाम दे दिया गया है। हालांकि ये लाइब्रेरी हुआ करती थी, दफ्तर के आने का पहला रास्ता है। अब इसको लिख दिया गया कि गो गोटा गामा, इसका नाम दे दिया गया है प्रोटेस्ट साइड का, गोटा गो गामा, और ये इसको कह दिया गया है पीपुल्स लाइब्रेरी, यानी ये जनता की लाइब्रेरी है। तो अब जो प्रदर्शनकारियों ने जिसे जनता की लाइब्रेरी घोषित किया है, वहां की स्थिति क्या है, वहां की तस्वीरें क्या है, आपको वो दिखाने के लिए अंदर लिए चलते हैं। ये लाइब्रेरी का पहला हिस्सा राष्ट्रपति के दफ्तर का, और यहाँ पर जो तमाम सारे प्रदर्शनकारी हैं इन्होंने डेरा डाला हुआ है। लगभग अप्रैल से यह आंदोलन शुरू हुआ था श्रीलंका में, जो कोलंबो के साथ साथ आसपास के सभी राज्यों में, सभी जिलों में फैल गया। और अब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन जगहों पर वीआईपी बड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा होता था, आज वहाँ पर श्रीलंका के नागरिकों का जमावड़ा है। दूसरी तरफ जो वॉलंटियर है वो कैंप चला रहे हैं, और उस कैंप में उन्होंने अपनी मांगे रखी हुई है। दरअसल एक चार्टर बनाया है, उसमें लिखा है फ्यूचर ऑफ द स्ट्रगल, यानी ये जो संघर्ष है इसका भविष्य क्या होगा, जिसमें सीधा लिखा गया पहली मांग ये है कि राष्ट्रपति राजपक्षे जो हैं वो इस्तीफा दें, रानिल विक्रमसिंघे उनके साथ साथ जितने भी लोग हैं वो सब लोग रिजाइन करें, पूरी सरकार को, अंतरिम जो सरकार है उसे हटाया जाए, और साथ ही इन सब के जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं इन सब की जांच की जाए। ये चार्टर यहाँ पर बाकायदा कैंप लगाया गया है। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये राष्ट्रपति के दफ्तर की हैं। आप समझ सकते हैं कि जनता का गुस्सा किस हद कदर सड़कों पर ऐसा टूटा कि न पुलिस संभाल पाई, न सीमा बल संभाल पाया, न सशस्त्र बल संभाल पाया, न सेना संभाल पाई। सबके हाथ से बात काफी आगे निकल गई। और अब ये जो युवा हैं, दो टूक चेतावनी है कि वो यहाँ तब तक हैं जब तक राष्ट्रपति अपना दफ्तर नहीं छोड़ते, इस्तीफा नहीं देते। कोलंबो से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।